बागपत से कांस तक नैन्सी त्यागी से मिले भारतीय प्रभावशाली व्यक्ति जिन्होंने सेल्फ स्टिच गाउन में कॉन्स 2024 में डेब्यू किया। कॉन्स 2024 में नैन्सी त्यागी बागपत जिले के बरना गांव में फ्रेंच रिवेरा तक नैन्सी की यात्रा आसान नहीं रही है। यह धैर्य, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की कहानी है। कांस 2024 में नैन्सी त्यागी भारतीय फैशन प्रभावशाली नैन्सी त्यागी ने कांस 2024 में एक खूबसूरत गुलाबी गाउन में शुरुआत की, जिसने उसके द्वारा डिजाइन और सिलाया गया था और यह 1000 मीटर कपड़े से बना था और उसे अपनी रेड कारपेट पोशाक को पूरा करने का 1 महीना का समय लगा। अपने लुक की तस्वीर पोस्ट करने के बाद से नैन्सी को हर तरफ से तारीफें मिल रही हैं। रेड कारपेट पर नैन्सी की उपस्थिति बोले ब्रूट इंडिया के वीडियो को 24 घंटे से कम समय में 24 मिलियन से अधिक बार देखा गया है और इस सोनम कपूर और उर्फी जैसी मशहूर हस्तियों द्वारा साझा किया गया है। कौन है ये नैन्सी त्यागी, आइए जानते हैं। बागपत जिले के बरना गांव से फ्रेंच रिवेरा तक का सफर नैन्सी त्यागी की यात्रा आसान नहीं रही है। यह धैर्य, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत का कहानी है। यह यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए कोविड-19 महामारी से पहले अपने गांव से दिल्ली आ गई। उन्होंने कहा कि हमारे दिल्ली आने के बाद मेरी माँ ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। मेरे पिता ने हमें आर्थिक रूप से समर्थन देने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं आगे पढ़ूं, पढ़ाई के लिए वे बाहर जाऊं। मेरी माँ चट्टान थी और हमारे परिवार की इच्छा के विरुद्ध मुझे दिल्ली ले आई। नैन्सी ने पुराने साक्षात्कार में बेटर इंडिया को बताया वह हर दिन कोयले की धूल में ढकी हुई घर आती थी और वहां शारीरिक श्रम करती थी, सिर्फ मेरी सपनों को पूरा करने के लिए। नैन्सी की सामग्री निर्माण यात्रा लॉकडाउन में उनके वित्तीय साधनों पर भारी दबाव डाला, जिसने नैन्सी की भविष्य पर अनिश्चितता पैदा हो गई। नैन्सी का प्राथमिक लक्ष्य अपनी मां को बेहतर जीवन प्रदान करना है, जिसने एक कारखाने में कठिन काम किया था। अपनी मां को इस तरह के कठिन जीवन को जारी रखने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्प नैन्सी ने समग्र निर्माण शुरू करने के लिए सोच धनराशि से एक कैमरा, लाइट और फोन खरीदा। बेटर इंडिया के अनुसार नैन्सी ने स्वयं सिले हुए कपड़े पहनकर खुद के वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया, जिसे उसके भाई ने 1.5 साल तक शूट किया था, लेकिन वीडियो को व्यू नहीं मिल रहे थे। उसने मीशो हॉल करना शुरू कर दिया, जिसने उसका सबका ध्यान खींचा, लेकिन नकारात्मक तरीका से, और उसे ट्रोल किया गया, अक्सर शर्मिंदा किया गया। नैन्सी की आउटफिट स्क्रैच श्रृंखला अपने वीडियो से लोकप्रियता हासिल करने के बाद नैन्सी ने आउटफिट फॉर्म स्क्रैच नामक 100 दिवसीय श्रृंखला शुरू की। यह श्रृंखला एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई क्योंकि उनके वीडियोस को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने लगी और पब्लिक ने उनके प्रतिभा को पहचाना शुरू कर दिया था। नैन्सी की वीडियो में अक्सर एक पोस्टर और दर्पण दिखाया जाता था, जहां वो अपनी हस्त निर्मिता पोशाक, सिलाई और मॉडलिंग की प्रक्रिया को दर्शाती थी। नैन्सी ने कहा कि मैंने अपनी पहली रील अचानक ही बना ली, लोगों को यह पसंद आया और मेरे प्रशंसा करने लगे। उन्होंने एहसास हुआ कि यह मेरी प्रतिभा और श्रृंखला के 10 वीडियो के बाद मुझे पता था क्योंकि मुझे यह करना है, नैन्सी ने कहा। इसके बाद उन्होंने कई मशहूर हस्तियों और डिजाइनर लुक को दोबारा तैयार किया। यह हर तरफ से प्रशंसा हासिल की। प्रतिभाशाली व्यक्ति ने भी एक पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसे राष्ट्रीय नेता पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। नैन्सी का कांस 2024 रेड कारपेट लुक। नैन्सी के कांस से अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने की कैप्शन दिया, एक नवोदित कलाकार के रूप में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर कदम रखना वास्तविक लगता है। मैंने इस लुक लॉगन को बनाने में अपनी दिल और आत्मा लगा दी, जिसमें 30 दिन, 1000 मीटर कपड़े और 20 किलोग्राम अधिक वजन लगा। यात्रा कठिन रही लेकिन हर पल मूल्यवान था। मैं आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए खुश हूं।
कृतज्ञता से अपना अभिनव हूँ। यह एक सपने के सच होने जैसा है मुझे, और आशा है कि मेरे रचना आपको इतनी ही चकाचौंध करेगी जितना आपका समर्थन ने मुझे प्रेरित किया है। मेरे दिल की कई गहराई से धन्यवाद। तो ये नैन्सी का कहना था, और वो बहुत खुशी है कि वो उतनी ऊपर कॉन्स तक पहुंची। एक छोटे गांव से लेके वो दिल्ली गई, और दिल्ली से कॉन्स 2024 में रेड कारपेट पर चली। आपका इस पर क्या कहना है, और आप कितना सपोर्ट करते हैं नैन्सी को? अपना राय कमेंट में जरूर बताएं, और देखते रहें न्यूज़ 22 भारत। जय हिंद।